तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, स्टडी स्मार्टर में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स के एक टॉपिक हम देख रहे थे तरंग, और तरंग के हम उसी आगे की कड़ी में आगे चलते हैं। तो दोस्तों तरंग दो प्रकार के हम बात कर रहे थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा यांत्रिक तरंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोस्तों आते हैं RMI VUXY, जैसा कि दोस्तों हम पिछले क्लास में बताए थे। दोस्तों इन सब का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, अगर उसका बात करें तो उनका वेग कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यांत्रिक तरंग की बात करें दोस्तों, तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्ध्य तरंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों जो कि ऐसे चलती है, वहीं अनुदैर्ध्य तरंग दोस्तों ऐसे चलती है। अब दोस्तों इसको आप अपने दैनिक जीवन में देखें। मान लीजिए कि आप मारे एक ढेला नदी में ऊर्जा देकर, तो वह कैसे चला, तो ऐसे ऐसे चला, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे चला, यानी कि डेग ऐसे करके चला, ऐसे चला दोस्तों, ऐसे चला। वहीं आप एक घंटा को मारे, एक घंटा डोलाएं तो वो भी टन टन करेगा दोस्तों, लेकिन वह कैसे करेगा, तो टन टन कंपन कण के रूप में करेगा, यानी कि इस प्रकार करेगा दोस्तों, वह इस प्रकार नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों अगर अनुप्रस्थ तरंग को हम परिभाषित करें तो इसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण माध्य स्थिति के ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोलन करता है। दोलन करता है दोस्तों। अब देखिए ऊपर नीचे क्या दोलन करता है, अगर बात करें दोस्तों तो इस अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो कि गमन कर रहा है, तो वह ऊपर नीचे कैसे दोस्तों, तो ऊपर नीचे गमन कर रहा है। जैसे कि आप ढेला मारे एक नदी में और वह लहरें वैसे ऐसे उठी और ऊपर नीचे गमन की, वही है अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो यह दोस्तों यह ठोस में उत्पन्न हो सकती है या फिर द्रव्य के, यह द्रव्य के ऊपरी सतह में उत्पन्न हो सकती है, द्रव्य के ऊपरी सतह में उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग या तो मान लीजिए कोई ठोस है, मानिए कि ये मार्कर है, तो इसमें उत्पन्न हो सकती है, नहीं तो द्रव्य के ऊपरी सतह, मान लीजिए कि पानी में हम एक ढेला मारे तो तरंग उत्पन्न हुआ, वो अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन दोस्तों वही बात करें तो उसके अंदर कोई तरंग उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों, उसके अंदर जो तरंग उत्पन्न होगा वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग द्रव्य तथा गैस में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन द्रव्य के ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग, इसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के, मतलब माध्यम के जो कण है वो अपनी स्थिति के, जहां उसको गमन करना है वह ऊपर नीचे गमन करता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग द्रव्य के ऊपरी सतह पर गमन करता है, और उसके बाद हम बात करें तो इसे केवल द्रव्य के ऊपरी सतह और ठोस में गमन करता है, यह द्रव्य और गैस में गमन नहीं करता है। वहीं अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो यह कहाँ गमन करता है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका देखते हैं। इसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण माध्य स्थिति के
माध्यम के कण माध्य स्थिति के आगे पीछे गमन करता है, आगे पीछे गमन करता है। दोस्तों मान लीजिए कि घंटा को हम मारे डुलाएं तो वह उसके जो कण है आगे पीछे गमन करेंगे, ना कि वह डेग जैसा गमन करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं, जो उत्पन्न होता है अनुदैर्ध्य तरंग में, घंटा को डुलाएं तो उत्पन्न हुआ माध्यम के कण और माध्य स्थिति के बीच, तो इसको बोलते हैं संपीड़न। इसको बोलते हैं विचलन। क्या दोस्तों? तो संपीड़न, मारे तो संपीड़न हुआ, फिर आगे पीछे विचलन हुआ, इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों श्रृंग, और इसको बोलते हैं गर्त। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है दोस्तों, वहीं अनुदैर्ध्य तरंग में क्या उत्पन्न होता है, और इन दोनों के बीच के भी लंबाई को हम क्या बोलें, तो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या उत्पन्न होता है, तो श्रृंग संपीड़न और विचलन, और अनुप्रस्थ तरंग में क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो श्रृंग और गर्त। अगर बात करें दोस्तों, अभी हम बात की कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकता है तो सिर्फ ठोस में और द्रव्य के ऊपरी सतह में, यानी कि क्या बच गया, तो गैस बच गया और द्रव्य बच गया। तो गैस और द्रव्य में कौन तरंग उत्पन्न होंगे, तो इसमें होंगे कौन तरंग उत्पन्न दोस्तों, तो अनुदैर्ध्य तरंग। कौन दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग या द्रव्य तथा गैस दोनों में उत्पन्न होती है। द्रव्य, गैस तथा दोस्तों यह ठोस को भी ले डूबा ठोस में भी, सभी में यह उत्पन्न होता है। कौन दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब कि दोस्तों इसको आप इस तरह से याद रखिए, कोई शादी है दोस्तों, उसमें हर आइटम को चखने वाला है अनुदैर्ध्य तरंग, वही अनुप्रस्थ तरंग है जो छाटने वाला है कि मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। और अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव्य, गैस में तीनों में उत्पन्न होता है दोस्तों, जबकि अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों इसमें उत्पन्न नहीं होता है। अगर बात करें दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग, हम बात किए कि यांत्रिक तरंग होता है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, और दोस्तों RMI VUXY होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, बस इतनी ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यह यांत्रिक तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। अब दोस्तों तरंग दैर्ध्य को हम परिभाषित करते हैं। क्या दोस्तों? तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य तो हम बात करें दोस्तों, या फिर इसको हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ। तो दोस्तों इस दो श्रृंग और एक गर्त के बीच, और एक गर्त के बीच के दूरी को, एक गर्त के बीच के दूरी को एक गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अभी हम बात किए दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंग यानी कि तरंग माध्यम के कण, और माध्यम के कण माध्य की स्थिति के ऊपर नीचे डोलन करते हैं, ऐसे डोलन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या निर्माण हुआ, तो श्रृंग का, और यहाँ पर गर्त, श्रृंग। तो दोस्तों इसी दूरी को, तो अभी हम क्या परिभाषा लिखे, दो श्रृंग और एक गर्त के बीच दूरी, तो दो श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लैम्डा तरंग दैर्ध्य समझ गए होंगे दोस्तों। अभी बात क्या की, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंग का। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है आवर्तकाल यानी कि टी। आवर्तकाल यानी कि टी। तो दोस्तों एक दोलन, मान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, डेग चल रहा है, तो एक डेग पूरा करने में जितना समय लगता है, एक डोलन करने में लगा समय, एक डोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोलन कहते हैं। एक दोस्तों दोलन कहते हैं।
अब आवर्तकाल एक दोलन करने में जितना समय लगा, आवर्तकाल को टी से सूचित करते हैं दोस्तों। अब आवर्तकाल मतलब टाइम, अब टाइम कोई चीज करने में जितना समय लगता है दोस्तों उसको आवर्तकाल कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको टी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों आवृत्ति क्या होता है, तो दोस्तों आवृत्ति होती है एक सेकंड में जितना बार दोलन करता है, जितना बार दोलन करता है उसे आवृत्ति या धड़कन कहते हैं। इसे हम ठेठ में धड़कन भी कह सकते हैं दोस्तों। मतलब आपका दिल एक सेकंड में जितना बार धड़क गया, वैसे ही ऐसे जितना बार दोलन एक सेकंड में कर दिया उसे बोलते हैं आवृत्ति। दोलन एक सेकंड में जितना बार दोलन करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हम तरंग के पूर्णतः कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रकाश और ध्वनि को तरंग से रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस।